वेलकम अवर चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। आज हम आपके लिए तीसरी पोएम लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट की। पहली पोएम जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने फायर एंड आइस। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो। हालांकि डस्ट ऑफ स्नो पहली पोएम है, वो हमने सेकंड नहीं पढ़ी थी। और थर्ड हम पढ़ रहे हैं टाइगर इन द जू। बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। अब राइटर जो है पोएट है बनाई क्यों, तो उसे बताया गया है कि यदि हमारे पास टाइगर है और यदि वो फॉरेस्ट में है तो लुक लाइक देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो कितना ब्रेव लग रहा है, कितना मजबूत लग रहा है। और सिमिलरली यदि हम बात करें सेकेंडली तो यहाँ पे वो पिंजरे में है, वो सर्कस है, तो लोगों ने कैद कर रखा, तो उसकी जो ब्रेवनेस है वो खत्म हो चुकी है। अब वो क्या है, अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है। तो इस पूरी पोएम में यही पढ़ेंगे कि जो टाइगर होता है यदि वो फॉरेस्ट में है तो उसके पास क्या होता है या उसका रुतबा कैसा होता है, और यदि वो पिंजरे में है तो किस प्रकार से वो बिहेव करता है। चलो आज पोएम स्टार्ट करते हैं, टाइगर इन द जू। अब इस पोएम में बता रखा है, इस पोएम में आप देखो यदि यहाँ पे, तो इस पोएम में बता रखा है क्लियरली, क्या बता रखा है बेटा, इजी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। यदि सरल भाषा में बात करें तो क्या है इस पोएम का मतलब। द पोएम कंपेयर्स अ टाइगर लिविंग इन द जू विद अ टाइगर लिविंग फ्रीली इन जंगल। एक बार तो बताया गया है कि ये जो पोएम है वो बता रही है जो टाइगर है वो जू में रह रहा है, विद अ टाइगर लिविंग फ्रीली इन जंगल, एक जंगल में रह रहा है, फॉरेस्ट में। द टाइगर इन द जू इज लॉक्ड इनसाइड द केज। जो टाइगर जू में रहता है उसको हमेशा कहाँ पे कैद रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बट ही कैन नॉट यूज स्ट्रेंथ। माना कि वो पिंजरे के अंदर है, वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, बट वो अपनी पावर का यूज तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या है, पिंजरे के अंदर बंद है, ठीक है। ही फील्स एंग्री, वो गुस्सा महसूस करता है, हेल्पलेस, भाई क्या करे, ऑप्शन ही नहीं उसके बाद, क्या करे वो, एंड सैड, और कैसा महसूस करता है, दुखी महसूस करता है। तो क्वेश्चन आएगा व्हेन हैपन व्हेन टाइगर इन द जू, जब टाइगर जू में होता है तो क्या करता है वो, तो वो हेल्पलेस होता है, एंग्री होता है, सैड होता है, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज कर ही नहीं पा रहा वहां पे। सिमिलरली द पोएट सेज दैट इज अ टाइगर शुड बी लाइव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। पोएट का मानना भी है कि हकीकत में जो आपका जो टाइगर है उसके जो रियलिटी में जगह होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, फॉरेस्ट में होनी चाहिए। हंटिंग एनिमल्स, ताकि वो क्या कर सके, एनिमल का शिकार कर सके। एंड रोमिंग फियर्सली, और लगातार हर जगह जहां मन करे वहां घूम सके। नॉट इन अ केज, बट पिंजरे में रहे। तो बताया गया, दोनों को कंपेयर किया गया। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, वो फॉरेस्ट में है, वो ब्रेवली घूम रहा है, शिकार कर रहा है, जहां मन कर रहा है वहां घूम रहा है। वो वहां पे ना शिकार कर पा रहा है ना वो अपनी मर्जी से घूम पा रहा है। ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, बट अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे यूजलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया वहां पर, ठीक है। तो इस पोएम में यही पढ़ेंगे, यदि वो फॉरेस्ट में है तो कैसे बिहेव करेगा, केज में है तो कैसे बिहेव करेगा। तो आगे देखते हैं बेटा, इसमें बताया गया है स्ट्रेंजा फर्स्ट में, ही स्टॉप्ड इन हिज विविड स्ट्रीप्स। अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंजा में यूज किया गया, तो इसका मतलब क्या, द टाइगर वॉज प्राउडली इनसाइड द स्मॉल केज। जो टाइगर है वो केज में बहुत ही गर्व से महसूस से चल रहा है। विविड स्ट्रिप का मतलब होता है ब्राइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी पे आप देखो यहाँ पे बहुत सारी क्या पड़ी हुई है, अलग अलग करके धारियां पड़ी हुई हैं जो ब्राइट दिख रही है। कैसे दिख रही है, इज मूविंग एंग्रली, बट वो बड़े गुस्से में चल रहा है, बिकॉज ही इज इम्प्रोवाइज्ड, क्योंकि उसको कैद किया गया है। क्या किया गया है, कैद किया गया है, यानी उसकी आजादी को छीन लिया गया है। द टाइगर इज पावरफुल बट नॉट फ्री। इसमें साफ साफ स्ट्रेंजर में बताया गया कि टाइगर पावरफुल तो अभी ताकत तो अभी भी है पिंजरे के अंदर उसमें, बट फ्री नहीं है, वो आजाद महसूस नहीं कर रहा है यहाँ पे। सेकेंडली बताया गया ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वह छिप रहा है किसके पीछे, लर्किंग, शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब वो छिप रहा है और घास के पीछे छिप के क्या देख रहा है, डियर को देख रहा है। द पोएट इमेजिन हाउ द टाइगर शुड लिव इन द जंगल। अब पोएट इमेजिन कर रहा है कि वो जंगल में कैसे रहता है, क्योंकि वो 24 घंटे ये देखता है मेरा शिकार कहाँ है। अब वो ये क्या कर रहा है, अपने पीछे शिकार देख रहा है छिप के। ही शुड हाइड इन द लॉन्ग ग्रास, वो लंबे लंबे घासों में छिपा हुआ है। ही शुड वेट नियर अ वाटर होल्स, और वो कोई तालाब के नियर, वाटर होल्स के नियर आए कोई भी एनिमल और उस पर क्या कर सके, वो अटैक कर सके। ही शुड हंट डियर, और वो किसका शिकार करना चाहिए उसको, डियर का, एंड अदर एनिमल, या दूसरे एनिमल का। तो वो वेट कर रहा था, क्वेश्चन आएगा, टाइगर जो जंगल में था वो वाटर होल के पास किसका वेट कर रहा था, डियर का वेट कर रहा था, हिरन का वेट कर रहा था। तो वो यहाँ पे अपनी पावर, स्ट्रेंथ, बिहेव सब दिखाएगा, ब्रेवनेस, क्योंकि यहाँ पे वो क्या है, फ्री है। दिस इज द टाइगर नेचुरल हैबिटेट, ये यहाँ पे इसका प्राकृतिक विकास निवास बताया गया है कि वो उसका जन्म या जो उसका रहन सहन वो कहाँ पे, असली जंगल में होता है टाइगर का। और वो जब जंगल में होता है तो वो फ्रीली घूम सकता है, शिकार कर सकता है और अपना लाइफ को एंजॉय कर सकता है। स्ट्रेंजर थर्ड, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, यदि वो किसी पिंजरे में बंद रह गया, सेल में बंद हो गया, तो इंस्टेड ऑफ लिविंग फ्रीली, आजाद घूमने के बजाय, द टाइगर इज ट्रैप्ड इन द केज, वो एक पिंजरे में फंसा रह जाएगा। कॉन्क्रीट सेल मींस स्ट्रॉन्ग केज, एक बहुत बड़ा पिंजरा जो बहुत मजबूत है।
मेड ऑफ द सीमेंट एंड आयरन, वो किससे बनता है? सीमेंट और आयरन से। ही कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्टेयर एट द विजिटर, वो कुछ नहीं कर सकता, किसके बजाय? बस सिर्फ उसका एक काम है कि आसपास के लोग आ रहे हैं और वो देख रहे हैं जू में उसको, वो सिर्फ उन्हें देख सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता। द टाइगर फील्स फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत गुस्सा महसूस करता है, एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस है, कुछ कर ही नहीं सकता वो। Passenger 4, he hears the last voice at night, और वो रात को जो भी गाड़ियों की आवाज होती है, पेट्रोलिंग कार्स जो होती है, विजिटर्स जो होते हैं आते हैं, उनको देखता सुनता है। एट नाइट व्हेन द जू बिकम क्वाइट, जब जू बहुत शांत हो जाता है रात के समय, तो टाइगर जो क्या है वो साउंड सुनता है कि इसकी पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो गाड़ियां बाहर से गुजरती है आती हैं, उन सब की साउंड सुनने की कोशिश करता है। ही हियर्स द नॉइज ऑफ विजिटर लिविंग, जो वहां लोग बाग जा रहे हैं वहां से छोड़ गए तो उनकी भी आवाज सुनता है। ही रिमेन्स ट्रैप्ड इन द केज, बट वो फिर भी किसमें फंसा हुआ है? एट द एंड भी किसमें फंसा हुआ है? पिंजरे में फंसा हुआ है। ठीक है बेटा, बात करेंगे कि थीम क्या है, एक्चुअल में सेंटर आइडिया क्या है, पोएम को पोएट बनाने का रीजन क्या है। तो द पोएम हाईलाइट्स द सफरिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स कैप इन द कैपेसिटी, इट शोज दैट एनिमल्स स्पेशली पावरफुल क्रिएचर लाइक टाइगर। अब से बताया गया है कि जो पोएट बता रहा है कि जो एनिमल्स है, जिनको जंगली एनिमल्स को पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं तो उनकी पावर सब खत्म कर देते हैं और वो सफरिंग करते हैं, पीड़ित रहते हैं, मजबूर रहते हैं, दुख रहते हैं बहुत ज्यादा, और उनको जैसे टाइगर होता है उन्हें डिजर्व करते हैं फ्रीडम, उनको आजादी पसंद लगती है। जब उन्हें आजादी मिलती है तब वो अपनी पावर दिखाते हैं या अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। एंड शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट रादर देन इन केज, और वो एक नेचुरल आवास बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई ह्यूमन ही है, यदि आपके घर वाले आपको घर में 24 घंटे रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, तो आप भी कैसे महसूस करोगे? आप भी फ्रीली महसूस नहीं करोगे और आपको लगेगा कि लाइफ क्या आपकी बेकार और डेस्परेट, उसमें चले जाओगे आप, निराशा उसमें। सिमिलरली टाइगर है या कोई भी एनिमल है, उनको भी फ्रीडम चाहिए होता है, बाहर घूमना, अपनी मर्जी से शिकार करना। तो यहाँ पे उनकी असली जगह क्या है? केज में नहीं है, पिंजरे में। कहाँ पे है? नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ प्राकृतिक जंगल है। तो यही पॉइंट समझाना चाह रहा था। अब इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस यूज करें जो पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। द टाइगर इज गिवन ह्यूमन फीलिंग लाइक एंगर, अब लोग भी गुस्सा होते हैं जब उनको घर में रखते हैं, अब वैसे वो क्या हो रहा है? टाइगर भी क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। तो यानी यहाँ पे तुलना इसकी किससे गई है? पर्सन से करी गई है, तो उसको क्या उनसे पोएटिक डिवाइस बोलेंगे? पर्सनिफिकेशन। तो पेपर में आएगा आपसे। इमेजिनरी, द पोएट क्रिएट क्लियर पिक्चर ऑफ द टाइगर इन द केज, वो केज में और जंगल दोनों में तुलना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि यदि हाँ हो तो कैसे होगा, यदि वहां हो तो कैसे होगा। तो इसमें इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस का भी यूज किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट द पोएटिक डिवाइस यूज इन द टाइगर इन द जू। पर्सनिफिकेशन में किया गया क्योंकि ह्यूमन फीलिंग से मैच कर रही है। इमेजिनरी किया गया क्योंकि वो पिंजरे में भी इमेजिन करता है उसको और फॉरेस्ट में भी करता है। और कॉन्ट्रास्ट, द पोएम कॉन्ट्रास्ट फ्रीडम वीएस कैप्टिविटी, जंगल वीएस जू। तो दोनों में कंपेयर किया गया है यहाँ पे। जंगल फ्रीडम को किया गया कैप्टिविटी से और जंगल को किससे किया गया? जू से किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि कैसे कंपेयर किया गया। तो जू और जंगल की बात करें, जंगल में कैसे महसूस करता है? वो आजाद महसूस करता है। और जू में कैसे महसूस करता है? अपने आप को बंद, निराश महसूस करता है। तो यहाँ कन्फाइंड है, अकेला है, हेल्पलेस है, कोई फ्रीडम मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ कंपेयर करें, फ्री भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है और आराम से नेचुरली अपनी लाइफ को जी रहा है। तो कंपेयर है कि केज में और जू में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है बेटा, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पोएम साथ में जल्दी आएंगे।